नमस्कार आप सभी को। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबका वेलकम है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है द सक्सेस पॉइंट। हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 और क्लास 9th। मैंने इस वीडियो से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डाले हैं इसी चैप्टर के। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं, इससे पहले वाली वीडियो को। चलिए हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है ये एक्सरसाइज? कह रहा है Which of the following expressions are the polynomials? हमें यहाँ पे बताना है कि कौन पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल। क्या बोल रहा है? इन वन वेरिएबल। मैंने जैसे लास्ट वीडियो में आपको बताया था वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जो वेरी करता है, लाइक ए बी सी डी, ए से लेकर जेड तक कोई भी टर्म हो उसको हम वेरिएबल से ही डिनोट करते हैं। एंड विच आर नॉट, और कौन वेरिएबल नहीं है। स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर्स। कह रहा है पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में है या नहीं है, आपको रीजन भी बताना है कि कौन है और कौन नहीं है और क्यों नहीं है, वो रीजन भी देना है। चलिए पहला है 4x² - 3x + 7। देखिए यहाँ पर वेरिएबल कौन है जो बार बार यूज हो रहा है? वेरिएबल x है। हाँ जी, यहाँ पर x है ना। देखिए x², x, यहाँ पे तो वेरिएबल नहीं लगा है, तो ये क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, इट इज अ पॉलिनोमियल। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल कौन सा है? इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये क्या है? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है ना। देखो एक्स 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 ही लग रहा है। इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। आइए सेकेंड देखते हैं। सेकेंड है y² + √2। कितने वेरिएबल्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे? कितने अलजेब्रिक टर्म्स दिख रही है? y दिख रहा है, y² ही है। तो यस, ये भी क्या है? यस, इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। अब आइए यहां पर देखिए, यहां पर क्या है? 3√t प्लस में t√2। क्या यहाँ पे पॉलिनोमियल है? अगर आप देखोगे ना तो आप बोलोगे यस मैम है ना, यहाँ पे टी तो लगा हुआ दोनों के पास। डिफरेंट वेरिएबल्स थोड़ी हैं या 2-3 वेरिएबल्स थोड़ी हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो है ये पॉलिनोमियल नहीं है। अच्छा, ये पॉलिनोमियल नहीं है भाई, क्यों नहीं है? देखिए पॉलिनोमियल के लिए बहुत जरूरी है कि आपका जो भी एक्सपोनेंट हो, आपका जो भी एक्सपोनेंट हो, एक्सपोनेंट मतलब जो भी आपका वेरिएबल हो। जैसे यहाँ पे टी है और यहाँ पे टी है। देखिए यहाँ पे 2 एक्सपोनेंट्स हैं, एक है √t और एक है t। एक्सपोनेंट है 3, यहाँ पे एक ही एक्सपोनेंट है। देखिए इसकी पावर कितनी गिवन है? 1/2। ये t जो है इसकी पावर कितनी है? 1। देखिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपका जो भी एक्सपोनेंट हो, जो भी एक्सपोनेंट हो वो होना चाहिए होल नंबर। वो क्या होना चाहिए? होल नंबर। कंडीशन यही है कि आपका एक्सपोनेंट जो वेरिएबल का जो एक्सपोनेंशियल है वो होल नंबर होना चाहिए। अब आप पूछोगे भाई होल नंबर क्या होता है? देखो होल नंबर का मतलब होता है सारे नेचुरल नंबर्स। होल नंबर का मतलब क्या है? सारे नेचुरल नंबर जो काउंटिंग आप करते हो 0 1 2 3 4 5 6 7 8। और नेचुरल नंबर्स क्या होता है? सारे पॉजिटिव इंटीजर आपके। ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? सारे पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसको देखते हैं तो ये तो t की पावर 1/2 है, ये t की पावर 1 है। तो देखिए ये √t, ये होल नंबर तो नहीं है। सो ये क्या है? इट इज नॉट अ होल नंबर। तो यहाँ पे क्या ये पॉलिनोमियल बनेगा? नो। रीजन क्या पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है? नो। चलिए आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या ये है। ये है y + 2/y। ये भी नहीं है, नो। अच्छा ये भी नो। अब इसका रीजन बताइए। चलिए देखिए इसका रीजन देखिए। देखो मैं y को ऐसे लिख सकती हूँ, जो 2/y है मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? 2 × में y की पावर -1 ऐसा लिख सकती हूँ। अब फिर से यहाँ पर देखिए कि भाई जहाँ पे एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल, एक्सपोनेंशियल ऑफ वेरिएबल अगर आप चेक करो, जो y की पावर -1 है, क्या ये होल नंबर में आ रहा है क्या? जो -1 है होल नंबर है क्या? नो, क्योंकि ये नेगेटिव इंटीजर है। सो दिस कैन नॉट बी अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसको हम नहीं बोल सकते। अगर मैं आपको बोलूं कि क्या ये पॉलिनोमियल है,
आप बोलोगे यस ये पॉलिनोमियल है, यस ये इट इज अ पॉलिनोमियल, बट क्वेश्चन ने क्या बोला है, आपको बताना है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। रीजन, यहाँ पे कितने वेरिएबल्स दिख रहे हैं आपको? एक्स भी है, वाई भी है, टी भी है, 3 वेरिएबल्स आर देयर। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आया होगा। चलिए आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है राइट द कोफिशिएंट, कह रहा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स बताने। कोफिशिएंट्स मैंने आपको बताया है कि जो जिसका कोफिशिएंट आपको मांग रहा है उस टर्म के पास डायरेक्टली चले जाओ, ठीक है, उस टर्म्स के पास हम डायरेक्टली चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर वाली टर्म कौन सी है? ये जो बीच में गिवन है, ठीक है, उस टर्म के पास चले गए। अब उस एक्स स्क्वायर के आगे देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं लिखा, तो ये क्या है? +1। तो इसका कोफिशिएंट क्या है? 1। समझ में आ रहा है? चलिए आइए यहाँ पे देखते हैं राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स है सेकेंड टर्म में। सेकेंड टर्म में एक्स स्क्वायर कहाँ पे लगा? ये रहा, और उसके आगे क्या लगा हुआ है? माइनस। तो क्या बोल सकते हैं हम इसे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। चलिए अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर के आगे क्या लगा हुआ है? π/2। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2। और यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? अरे आप यहाँ पे बोलोगे तो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं लिखी हुई है। तो यहाँ पर देखो √2x - 1। अब अगर मान लो मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर लगा भी देती हूँ और यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? 0 लगाना पड़ेगा। देखो 0 को एक्स स्क्वायर से इंटू कर दूंगी तो ये सिंपल टर्म 0 बन जाएगी, वापस इसी टर्म में आ जाएगा ये पूरा एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? हम ऑटोमेटिकली इसको क्या बोल देंगे? 0। आई होप आप समझ पाएंगे कि हाउ टू फाइंड आउट द कोफिशिएंट्स। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ने बहुत इजी कर रखा है कि आपको सिंपली एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा। अगर मैं आपको एक जनरल क्वेश्चन पूछती हूँ, मैंने कहा कि बताइए कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो आप बोलोगे 1। यहाँ पे बताइए कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स तो दिख ही नहीं रहा, एक्स वाली टर्म, तो यहाँ पे 0। कोफिशिएंट ऑफ एक्स बताइए 1। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स बताइए, आप बोल सकते हैं डायरेक्ट √2। आई होप आप समझ पाए होंगे कोफिशिएंट्स किसे कहते हैं। चलिए अब हम आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोल रहा है गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ अ बायनोमियल ऑफ अ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ अ डिग्री 100। देखिए मैंने आपको बायनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल ये बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था, लेकिन मैं फिर से बताती हूँ कि पॉलिनोमियल्स जो होते हैं उसके 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट क्या रहता है? मोनोमियल। सेकंड क्या रहता है? बायनोमियल। एंड थर्ड वन क्या रहता है? ट्राइनोमियल। ठीक है, मोनोमियल का मतलब होता है सिंगल टर्म हो, मोनो मीन्स होता है 1, सिंगल टर्म। इसका मतलब होता है 2 टर्म्स, इसका मतलब होता है 3 टर्म्स। अच्छा 1 2 3 3 टर्म्स। चलिए ठीक है, ये तो अब आपको समझ में आ गया मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल बोलते क्या। अब क्वेश्चन ने क्या बोला हमारे को, हम वो देखते हैं। कह रहा है आप हमें एक एग्जाम्पल दो, किसका? एक बायनोमियल का जिसकी डिग्री 35 हो। डिग्री आपको पता ही है, डिग्री का मतलब क्या होता है? उसकी हाईएस्ट पावर। कह रहे हैं आपको एक बायनोमियल का एग्जाम्पल देना है जिसकी डिग्री 35 हो। चलिए हम यहीं पे एग्जाम्पल देते हैं। ये रहा बायनोमियल, इसका एग्जाम्पल बनाते हैं। बायनोमियल मीन्स दो टर्म्स। मान लो मैं x+2 लिख रही हूँ, ठीक है, ये बायनोमियल है मेरा। लेकिन यहाँ पे बोला कंडीशन क्या दी हुई? डिग्री 35 होनी चाहिए। तो x की डिग्री 35 बना दें तो एग्जाम्पल हो गया। बायनोमियल है, बायनोमियल विद अ डिग्री 35, पहले एग्जाम्पल हो गया। चलिए इसका एक और एग्जाम्पल बनाते हैं। क्वेश्चन ने तो एक ही पूछा, हम एक ही दे सकते हैं, सेकेंड बना के भी देखते हैं। मैंने कहा भाई x + x², डिग्री 35, इसकी डिग्री 35 बना दो। लो सेकेंड एग्जाम्पल भी बना दिया। तो आपको समझ में आया बायनोमियल ऑफ अ डिग्री 35। 2 टर्म्स है, देखिए यहाँ पे 1 2 बायनोमियल बन गया, डिग्री 35, हाईएस्ट पावर 35 हो गया। सेकंड क्या पूछा है इसने? कह रहा है एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ अ डिग्री 100। कह रहा है मोनोमियल का भी एग्जाम्पल दो।
अच्छा, हम दे देंगे मोनोमियल मतलब एक सिंगल टर्म लिख दी x, डिग्री कितनी है 100। ये रहा भाई हमारा मोनोमियल ऑफ अ डिग्री 100। ये एक एग्जाम्पल। अच्छा, इसने एक ही मांगा है, 1 एग्जाम्पल ही बोला था, हम 2 दे देते हैं। चलो भाई, y की पावर 100, तो मोनोमियल ऑफ अ डिग्री 100। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। चलिए आगे करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। मैं डिग्री बता चुकी हूँ। डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर। डिग्री का मतलब है हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर टर्म देखिए 3 टर्म्स है। सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे x की, विच इज 3। हियर डिग्री इज 3। यहाँ पे डिग्री बताइए हाईएस्ट पावर क्या है, y की पावर 2, डिग्री इज 2। यहाँ पे देखिए डिग्री क्या है, वेरिएबल कहाँ दिख रहा है, सिंपल यही t की डिग्री 1 है। यहाँ पे तो वेरिएबल ही नहीं लिखा। अच्छा जी, वेरिएबल नहीं लिखा तो हम मान लेंगे इसके साथ वेरिएबल x है, उसकी पावर 0 है, क्योंकि किसी की भी पावर x की पावर 0 मीन्स 1। 3 इंटू 1 3, सिंपल 3 बन रहा है। तो यहाँ पे डिग्री क्या आ गई अपनी 0। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है अपने को। क्वेश्चन नंबर 5 ने बताया, कह रहा क्लासीफाई फॉलोइंग एज अ लीनियर क्वाड्रिक क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए आपको पता होना चाहिए लीनियर क्वाड्रिक क्यूबिक क्या होता है। देखो, इट डिपेंड्स अपॉन द डिग्री। लीनियर क्वाड्रिक क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल्स ही हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें पता चलता है ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे पता चलेगा, डिग्री के। किसके बेसिस पे हमें पता चलेगा, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट डिग्री क्या है 2। हाईएस्ट डिग्री क्या है यहाँ पे 2, तो 2 है। 2 का मतलब क्या होगा, लीनियर मतलब होता है अकेला, सिंगल। लीनियर का मतलब इसकी डिग्री 1 है। क्वाड्रिक नाम से ही पता चल रहा है 2, क्यूबिक नाम से ही पता चल रहा है 3। तो यहाँ पे देखिए 2 है, तो यहाँ पे इसका पॉलिनोमियल कौन सा आ गया, ये मेरा आ गया क्वाड्रिक। नाउ हियर डिग्री इज हाईएस्ट पावर 3, सो इट इज अ क्यूबिक। यहाँ पे देखिए डिग्री क्या है 2, तो ये क्या है क्वाड्रिक। यहाँ पे देखिए डिग्री क्या है 1, इट मीन्स इट्स अ लीनियर। यहाँ पे देखिए डिग्री क्या है 1, तो ये क्या है लीनियर। यहाँ पे देखिए डिग्री, देखो डिग्री क्या है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्या है क्वाड्रिक। पूरा लिख लीजिएगा। यहाँ पे डिग्री देखिए कितनी है 3, तो इट इज क्यूबिक, क्वाड्रिक। आई होप आपको समझ में आएगा, पूरी एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अगर आपको पसंद आया आप बता सकते हैं आपको कैसा लग रहा है, आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।